सोचता था दुनिया सारी फूल मुझ पर ही चढ़ाए, मान कर प्रतिमान मुझको प्रेम का चंदन लगाए। किंतु मन दुर्भावनाओं में फंसा अस्तित्व रहकर, मूढ़ता मेरी स्वयं ही छल गई व्यक्तित्व बनकर। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, हर इंसान में बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। बड़ा पद कौन नहीं चाहता, बड़ी कुर्सी किसे नहीं चाहिए, लेकिन इंसान इच्छाएं तो बड़ी बड़ी रखता है, पर दुर्भावनाओं के कारण कुछ कर नहीं पाता। इंसान की स्वयं की मूढ़ता ही उसे लेकर बैठ जाती है। हर कोई चाहता है कि तरक्की करूं, लेकिन जितनी तरक्की चाहिए उतना परिश्रम भी चाहिए। बहुत से लोगों की बातें सुनता हूं, परमात्मा के संबंध में पूछना चाहते हैं। मैं एक ही बात उनसे कहता हूं कि परमात्मा तो अपने आप से आ जाएगा, इसकी चिंता मत छोड़ो, कभी चिंता करो ही मत। वो परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ चला आएगा। बस तुमने शांत हृदय होकर रहना है, क्योंकि परमात्मा तो वहां आता है जहां व्यक्ति की आत्मा का कमल खिलता है। हालांकि आज दोपहर में 3 बजे ठाकुर जी के दर्शन करवाना चाहता था, लेकिन मुझे तो आप जानते हो ये ज़्यादा सिस्टम का पता नहीं, और जिससे चलवाना था उसने कहा कि मैं 5 बजे से पहले पहुंच नहीं सकता। अब देखिए, मैंने सोचा बहन भाई प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था। जिन्होंने देख लिया उनका मुझे रिप्लाई भी आया। बंधुओं, परमात्मा जो चाहता है, जैसे चाहता है, ठीक वैसा अपने आप होने लगता है। देखिए, जब भी ठाकुर जी की पोशाक बदलता हूँ, उस दिन चाहता हूँ आपकी आंखें भी ठाकुर जी को निहारें। बहुत से बहन भाई फोन पर ऐसा भी कहते हैं कि आपने कहा था आपको नित्य दर्शन करवाऊंगा। देखिए, ये व्यवस्था कर रहा हूँ, समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई स्टाफ है और ना कोई मेरे पास ज़्यादा साधन है। आज यदि आपको लाइव नहीं दिखा सका, लेकिन आपके लिए ठाकुर के श्रृंगार का वीडियो मैंने बना दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सूत्र थोड़ा गहरा है, समझने का प्रयास कीजिए।
मनुष्य अकेला एक ऐसा प्राणी है इस सारी जमीन पर जो अपने जीवन के निर्माण के लिए स्वतंत्र है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ध्यान से बात को समझिए। जो शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो शरीर आपने बड़े भाग्य से पाया है। मनुष्य पशु और परमात्मा के बीच की एक कड़ी है। मनुष्य के भीतर दोनों संभावनाएं हैं। यदि नीचे गिरेगा तो पशु हो सकता है और ऊपर उठेगा तो प्रभु हो सकता है। इसे मैं मनुष्य की गरिमा और गौरव मानता हूं। लेकिन बाहर जो लोग आपको समझा रहे हैं, वे आपकी गलतियों को सुनाकर आपको छोटा और दीनहीन बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। यदि कोई पाप कर सकता है तो वो पवित्र भी हो सकता है। जो पाप नहीं कर सकता वो पवित्र भी नहीं हो सकता। जानते हो, दुनिया में कोई भी पशु आत्महत्या नहीं करता। कोई पशु पक्षी आत्मघात नहीं करता। केवल मनुष्य है, ये आत्महत्या कर लेता है। बात थोड़ी गहरी है, लेकिन समझ में आई तो जीवन एक नई दिशा में चल पड़ेगा। परमात्मा ने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है। किसी पशु में पशुता के ऊपर उठने की ताकत नहीं है। किसी पशु में पशुता के नीचे गिरने की भी क्षमता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि पशु रुकी हुई इकाई है, स्थिर इकाई है, प्रवाहमान नहीं है। कहने का मतलब तरल नहीं है। मनुष्य तरल इकाई है। इंसान तरलता है। उसके भीतर नीचे ऊपर उठने की क्षमता है। बाकी सब व्यक्ति पर निर्भर है, उसके संकल्प पर निर्भर है और उसके प्रवाह की दिशा पर निर्भर है। यदि सही दिशा में इंसान चलेगा तो प्रभु की राह पर बढ़ेगा, और यदि दिशा ही कमजोर हुई या गलत हुई तो फिर पशु की राह पर चला जाएगा। यदि बात समझ में नहीं आई तो एक कहानी के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति भीतर का दिव्य चित्र बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आंखों में आकाश जैसी शांति हो, जिसकी रेखा रेखा में कुछ अलौकिक हो, जिसे देखकर लगता हो कि मनुष्य के ऊपर का कुछ प्रकट हुआ है। वो ऐसा चित्र बनाना चाहता था।
बहुत घूमा, फिर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। जानते हो, उसने उसका चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर बना, लाखों कॉपियां बिकी। गांव गांव में वो चित्र पहुंच गया और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। करीब 20 साल बाद उस चित्रकार के मन में एक बात आ गई कि यदि इंसान के भीतर परमात्मा है तो पशु भी जरूर होगा। सोचा था कि अच्छी तस्वीर बनाऊं, लेकिन भीतर के पशु की तस्वीर भी बनाना चाहता हूं। अब वो खोजने के लिए निकल पड़ा। पागल खानों में गया, कारागृहों में, जेलों में गया, शराब खानों, वेश्यालयों में गया। आखिरकार उसने एक चेहरा खोज लिया। वो इतना खूंखार चेहरा, जानते हो, उसके भीतर बैठी हुई खूंखारता उस चित्रकार को नजर आने लगी। उसने चित्र बनाया। चित्र बना अच्छा, लेकिन उसके मन में आया कि जो 20 साल पहले चित्र बनाया था, इसे उसके साथ मिलाकर देखता हूं। जानते हो, जिस जेल में उसने वो चित्र बनाया था, उसी जेल में वो 20 साल पहले का चित्र ले गया। कंपैरिजन कर रहा है कि कौन सी कृति अच्छी बनी। वो तो मंत्रमुग्ध होकर दोनों को देख रहा था। तभी पीछे से एक कैदी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे की तरफ देखा और उससे पूछा, भाई, दोनों चित्र मैंने बनाए हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंसू किस कारण निकल आए? उस कैदी ने कहा, इतने दिन बड़ी मुश्किल से अपने भाव को मैंने छिपाया था, लेकिन आज मुश्किल हो गया। कैदी ने कहा, पहला चित्र भी मेरा चित्र है। 20 वर्ष पहले मेरे ही चेहरे और आंखों को देखकर आपने ये चित्र बनाया था। दोनों चित्र मेरे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं। कहानी का सार ये है कि हर इंसान के भीतर पशु भी है और परमात्मा भी। उसके भीतर दोनों विराजमान है और दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है। दोनों किनारों के बीच ये इंसान टकराता रहता है। कभी देखना, कभी विचार कर लेना, कभी होश आए तो इस सूत्र को ध्यान में लेना। घड़ी भर पहले जो परमात्मा, जो दीन दयाल प्रभु आपके भीतर रहा होगा, घड़ी बाद हो सकता है पशु विराजमान हो जाए। बड़ी तेजी से इंसान के भीतर विचार बदलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इंसान परमात्मा और पशु के बीच की एक कड़ी है, लेकिन इंसान में दोनों संभावनाएं हैं। नीचे गिरेगा तो पशु हो जाएगा, ऊपर उठेगा तो प्रभु हो जाएगा। ये संसार सागर है, ये ना तो कभी रुका है,
और ना कभी रुकेगा। बाहर की बहुत सी चीज़ें हम अपने भीतर ले जाते हैं और वे चीज़ें, वे बातें इंसान की बुद्धि पर पर्दा डालती हैं। 40 सालों बाद ठाकुर को आपके लिए मंदिर में बैठाया है। दर्शन किया करो, इनकी आँखों को निहारा करो। व्यवस्था हो जाएगी तब नित्य आपको दर्शन करवाया करूँगा। लेकिन बस उस महात्मा की एक बात याद कर लेता हूँ। वे कहते थे कि तुम परमात्मा को नहीं खोजते, परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ आपके घर आता है। इसलिए व्यर्थ की दौड़ को छोड़कर, क्योंकि दौड़ में तनाव है और इससे मन में अहंकार आता है, मस्त हो जाओ। जितना दिया है उसमें स्वाद लेना सीखो, अनुभव करना सीखो। हम जो है भविष्य में बड़े सपनों को देखते देखते छोटी छोटी खुशियों से दूर रह जाते हैं। इन छोटी खुशियों में ही उस परमात्मा को खोजो। आज आपके घर में बैठा आपको दर्शन दे रहा है। आज ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास छोड़ना, 60 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, माँ भगवती का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। एक समय का भोजन, द्वादशी है इसलिए पुण्य में लगाना, और संध्या के समय माँ दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 जून दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर परिवार के कामों पर कुछ खर्च भी होगा, थोड़ी व्यस्तता भी रह सकती है। रोजगार से आमदन सामान्य होगी, कोई नया संपर्क जुड़ेगा, कार्य क्षेत्र में काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज किसी नए काम के लिए या किसी पुराने काम के लिए कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। कोई परिवार से जुड़ा काम बन सकता है। दूसरों के कामों में समय खर्च हो सकता है और किसी निजी काम में सफलता का योग है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन आज मन में कोई निजी चिंता परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी, यात्रा लाभकारी रहेगी और कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, आमदन के लिए समय शुभ रहेगा, समय अच्छा है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। किसी की कही बात थोड़ा मन में बेचैनी ला सकती है। सिंह, आज कोई नया अवसर मिल सकता है, कोई नया मौका हाथ आ सकता है। दिन भाग्यशाली है। रिश्तेदारों से मिलन के भी संकेत हैं। दोपहर बाद समय और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई घरेलू या निजी चिंता कुछ समय मन में दबाव लाएगी। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन आज लेन देन से जुड़ा कोई काम है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने का योग है। तुला, दिन भाग्यशाली है। कुछ काम बनते हुए नजर आएंगे, कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मन में बीती कोई घटना बेचैनी पैदा करेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी, नया संबंध कायम हो सकता है। वृश्चिक, आज घर परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज मन में अचानक विचारों का कुछ फैलाव हो सकता है। किसी काम को लेकर दुविधा बन सकती है। स्थान परिवर्तन का मन बन सकता है।
कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मकर, कारोबार के लिए दिन उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। आमदन भी मध्यम श्रेणी की होने के संकेत हैं, लेकिन कुछ कामों में आपको सहयोग मिलेगा और थोड़ी प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। कोई आज करीबी थोड़ा निराश भी करेगा। कुंभ, कार्यक्षेत्र में किसी काम में अचानक होने वाली देरी से मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद कोई पुराना काम बनने की तरफ बढ़ेगा। मीन, घर परिवार में आज कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी के प्रति मन में कुछ नया विचार पैदा हो सकता है, से ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और किसी बिगड़े काम में भी आज सुधार के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।